बीच दूसरे दौर की बैठक को लेकर कयासबाजी लगातार चल रही है। और अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अमेरिका की ओर से भी विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत का कुछ नतीजा निकल सकता है। अरागची ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से अलग अलग बातचीत की। इसमें अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बनाए रखने पर चर्चा हुई। शांति वार्ता के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े $344 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका ने यह कार्रवाई तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की है। हालांकि अब देखना होगा कि कल बातचीत के दौरान कौन कितने दबाव में आता है। इधर ईरान के 3 जहाजों और उसके क्रू को हिरासत में लेने के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव और बढ़ गया है। इसके बावजूद सेंट्रल कमांड ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईरानी पोर्ट्स का ये जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अब तक 34 जहाजों को या तो ईरान के पोर्ट्स की तरफ जाने से रोका गया है या फिर उनका रास्ता बदला गया है। ब्लॉकेड मिशन के लिए अमेरिका ने 10,000 से अधिक सैनिक, 17 से अधिक युद्धपोत और 100 से अधिक फाइटर और सर्विलांस प्लेन तैनात किए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये नाकेबंदी ईरान के किसी भी बंदरगाह से आने जाने वाले जहाजों पर लागू हो रही है। जबकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास डील करने का ऐतिहासिक मौका है और फिलहाल गेंद उनके पाले में है। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां इजरायल का हिजबुल्लाह पर हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ ने दावा ये किया है कि हमने 6 लड़ाके मार गिराए हैं। बिंत जबील इलाका जिसमें आईडीएफ का ये अटैक हुआ है, तस्वीरें भी आ गई हैं सामने और ये एक बार फिर से दिखाता है कि जो हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान आईडीएफ ने चलाया हुआ है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए इजरायल। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई फॉरवर्ड डिफेंस लाइन में दक्षिण में उस वक्त हुई जब दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमले का दावा किया है। संगठन का कहना है कि उसने कंतारा कस्बे के पास एक इजरायली फोर्स के वाहन को निशाना बनाया। साथ ही इलाके में एक और वाहन पर भी हमला किया गया। उधर आईडीएफ ने पूरे ऑपरेशन को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। अमेरिकी सेना ने पिछले एक हफ्ते में ईरान से जुड़े 3 व्यापारी टैंकर्स को जब्त कर लिया है और इसी के क्रू मेंबर अभी भी अमेरिका के कब्जे में बताए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान पर लगाए गए सैंक्शन लागू करने और ईरानी जहाजों की तस्करी रोकने के लिए की जा रही है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने ईरानी टैंकर टॉस्का, टिफैनी और मैजेस्टिक को अपने कब्जे में ले लिया और आरोप लगाया कि ये तीनों ईरानी जहाज तेल लेकर चीन जा रहे थे, जो अमेरिकी ब्लॉकेड का उल्लंघन है। ईरान ने जहाज और क्रू को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए तुरंत रिहाई की मांग के साथ ही कहा है कि एक बार जहाज और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद अमेरिकी सेना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जहां पर एस्केलेटर पर बच्चे के साथ चढ़ते समय महिला का अचानक से ही बैलेंस यहां पर वो महिला खोती हुई नजर आई। मौके पर मौजूद एएसआई ने समय रहते महिला को संभाल लिया, जिससे हादसा टल गया, लेकिन सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में स्कूली बच्चों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी तेज रफ्तार वैन। हादसे में 6 बच्चों को चोट आई। इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लोगों ने बच्चों का किसी तरह रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के देहरादून में पौंटा साहिब जाने वाले नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक अचानक से ही अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में रेस्टोरेंट के खाने में कॉकरोच मिलने के बाद हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने प्रशासन की टीम के पहुंचने पर कॉकरोच मिलने के बाद से इनकार कर दिया। पीड़ित ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुटा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गलत इंजेक्शन लगाए जाने से 40 साल की महिला की मौत हो गई। खांसी जुकाम की दवा लेने मेडिकल स्टोर ये महिला गई थी। मेडिकल स्टोर पर महिला को इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद उसकी मौत की खबर आई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।